आ गया होगा। अभी मोटे तौर पे ये समझ में आ जाएगा कि आपको इन सारे इश्यूज के अंदर, जो इश्यूज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज के अंदर क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारे रीजंस मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए, ये सब का जवाब सेक्शन 32 के अंदर ही दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 32, ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। चलिए इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक वे में डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है सेक्शन 32। एक एक पार्ट शेयर कर दूंगा, आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक्शन 32 कहता है, इन एवरी पार्ट, ध्यान दीजिएगा, इन एवरी पार्ट, किसका एवरी पार्ट? ऑफ दिस कोड। दिस कोड बोले तो आईपीसी। सो इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, कॉमा, except where a contrary intention appears, उसको छोड़ करके, कहां से? फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी प्रसंग में कोई और नई बात निकलती है, कोई उल्टी बात निकलती है, उसको छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। सो इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस पार्ट को छोड़ने के बाद यहां से सीधे यहां जंप करो। वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट्स, to acts done, to acts done, extend to, extend also to illegal omissions। यानी कि जो ये शब्द एक्ट्स डन है, ये इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड करता है। और इजी कर दें, सो एक्ट्स डन इज इक्वल टू इलीगल ओमिशंस। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। क्यों खतरनाक पॉइंट है, समझना है। यहां बोलता है एक्ट्स डन इंक्लूड करता है इलीगल ओमिशन। तो एक्ट्स डन का मतलब कुछ और होता है, इलीगल ओमिशन का मतलब कुछ और होता है। लेकिन मैकॉले साहब कह के चले गए कि नहीं, दोनों तो सेम ही होता है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, एक्सटेंड कर देता है। यानी जो एक्ट्स डन है, ये एक्सटेंड होते होते इलीगल ओमिशन तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? एक्ट्स डन। अब ये एक्ट्स डन क्या होता है वो जरा समझिए पहले। देखिए, एक्ट्स डन के अंदर दो शब्द है, देयर इज एक्ट्स और दूसरा एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डन। और एक्ट्स आता है कहां से? एक्ट से। और एक्ट का डेफिनेशन एज सच दिया हुआ कहां पर है? सेक्शन 33 में। देखिएगा ध्यान से, वहां पर दिया है एक्ट और ओमिशन। तो सेक्शन 33 में कहा है एक्ट के बारे में, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड ए सिंगल एक्ट। ये भी एक्ट को डिफाइन नहीं करता है। बहुत से लोग खुश होकर बोलते हैं कि सर सेक्शन 33 के अंदर एक्ट का डेफिनेशन है, बट सही मायने में देखो तो यहां पर एक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है एज सच। यहां पर सिर्फ क्या है, कहता है कि एक्ट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट प्लस सिंगल एक्ट। तो अगर एक काम हुआ, सिंगल एक्ट हुआ, तो भी हम उसको एक्ट ही बोलेंगे, या सीरीज ऑफ एक्ट होता है तो उसको भी हम एक्ट ही बोलेंगे। उसी तरीके से ओमिशन है, अगर एक ओमिशन सिंगल करो तो भी वो ओमिशन ही कहलाएगा, अगर एक से अधिक ओमिशन से करते हो तो भी वो ओमिशन ही कहलाएगा। सो मीनिंग देयर बाय, ठंडे दिमाग से सोचना, तो एक्ट का कोई डेफिनेशन एज सच कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, एक्ट शब्द का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो नाउ ये कहना क्या चाहता है, व्हाट इट सेज? देखिए, सेक्शन 32 बस सिंपल ये कहता है कि कोई भी वर्ड जो रेफर करता है एक्ट्स डन को, ये एक्सटेंड करता है टू इलीगल ओमिशन ऑल्सो। तो आप पहले एक लाइन लिख लो, एज पर सेक्शन 32 आईपीसी द वर्ड which refer to acts done extend also to कहां?
illegal omission. So acts done includes illegal omissions, ऐसा लग जाएगा. अब नाउ ओमिशन क्या होता है? अब देखिए यहां पर कह तो दिया कि एक्ट्स डन इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. तो एक्ट्स क्या होगा? तो कहता है सिंगल एक्ट भी एक्ट है और सीरीज ऑफ एक्ट भी एक्ट है. ओमिशन क्या होगा? तो कहता है कि ओमिशन सिंगल एक्ट भी, सिंगल ओमिशन भी ओमिशन है और एक से अधिक ओमिशन किया गया तो भी वो ओमिशन है. सेक्शन 32 बोलता है, ये मैं सेक्शन 33 से बता रहा था एक्ट और ओमिशन का डेफिनेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 इंडियन पिनल कोड, एक्ट्स इंक्लूड्स इंटेंशनल डूइंग एज वेल एज इंटेंशनल नॉन डूइंग. मतलब समझिएगा, एक्ट्स का मतलब क्या हो गया? एक्ट का मतलब होता है कोई काम जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आप करते हो. सो एक्ट्स मीन्स व्हाट? जो आपने इंटेंशनली किया है. समझिएगा बात को, नहीं समझ में आया तो पूछना. एक्ट का मतलब होता है इंटेंशनल डूइंग. कोई काम जो आपने जानबूझ करके किया है उसको हम कहते हैं इंटेंशनल डूइंग. और ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है इंटेंशनल नॉन डूइंग. इंटेंशनल नॉन डूइंग यानी कोई काम था जो आपने इंटेंशनली जानबूझ करके नहीं किया है. आईपीसी इन्हीं दोनों को डिस्कस करता है, जानबूझ करके किसी काम का करना या जानबूझ करके किसी काम को नहीं करना. इंटेंशनल डूइंग और इंटेंशनल नॉन डूइंग, इसी को इंक्लूड करते हैं यहां पर हम लोग. ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो एक्ट इज इक्वल टू इंटेंशनल डूइंग और ओमिशन इज इक्वल टू इंटेंशनल नॉन डूइंग. अब देखिए क्या होगा, बोलिए. इंटेंशनल डूइंग जो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि कोई काम हम लोग को करना नहीं चाहिए लेकिन इंटेंशनली हम लोग कर रहे हैं उसको. बिल्कुल. आपको कहा गया है कि आप किसी को पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, चाकू से नहीं मारेंगे, स्टैब नहीं करेंगे. जो भी लॉ में लिखा गया कि ये नहीं करना है, आप उसको इंटेंशनली करते हैं, इसका मतलब आप एक्ट करते हैं. और जो कोई काम आपको करने के लिए कहा गया है और आप उसको नहीं करते हैं तो वो आप इंटेंशनल ओमिशन करते हैं, यानी इंटेंशनल नॉन डूइंग करते हैं. जैसे मिलिट्री का जवान है, मिलिट्री पर्सनल है, उसको कहा गया है कि भैया जाओ बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो. अब वो क्या करता है? बंदूक छोड़ के भाग आता है, मैदान छोड़ के भाग आता है डर के मारे, जानबूझ करके भाग. उसको पता है कि उसकी ड्यूटी क्या, व्हाट इज हिज ड्यूटी. एक डॉक्टर को पता है कि उसकी ड्यूटी है पेशेंट का लाइफ सेव करना. डॉक्टर को पता है कि हाँ एक पेशेंट है, इमरजेंसी केस है, वो अपने केबिन में मस्त एसी लगा के सो रहा है. तो वो क्या है? इंटेंशनल डूइंग, इंटेंशनल नॉन डूइंग. एक जेलर को पता है कि उसके कैदी की हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसके कैदी का देखभाल करना इट इज हिज ड्यूटी. तो दैट, अगर वो मस्त मजे से बैठा हुआ है अपने चैम्बर में और शाम को निकल गया बीवी के साथ शॉपिंग करने के लिए, मर गया वहां पर कोई कैदी, इंटेंशनल नॉन डूइंग. एक टीचर को पता है कि मेरे को डेली स्कूल जाना है, स्कूल में जाके बच्चों को क्लास लेना है, पढ़ाना है. टीचर तो जाता है स्कूल में, मास्टर तो जाता है स्कूल में, लेकिन जा करके वही चेयर पे बताइए आपको मस्त आराम से पैर पे पैर बैठा करके सो रहा है. यानी उसको पढ़ाने की ड्यूटी है बट वो पढ़ा नहीं रहा है, और वो जानबूझ के नहीं पढ़ा. उसको पता है कि मेरा क्या काम है, व्हाट इज हिज ड्यूटी, ही नोज वेरी वेल, लेकिन वो करता नहीं है. तो जानबूझ के नहीं करता, इसका मतलब इंटेंशनल वो नॉन डूइंग करता है. तो अगर कोई ऐसा काम जो करने के लिए नहीं कहा गया है वो करते हैं तो उसको हम इंटेंशनल डूइंग बोलेंगे. और यही इंटेंशनल डूइंग को एक्ट बोला गया है लीगल टर्मिनोलॉजी में इंडियन पिनल कोड के अंदर. अगर कोई काम जिसको नहीं करने के लिए कहा गया है और जो करने के लिए कहा गया है वो आप नहीं करते हैं तो आप उसको कहते हैं हम इंटेंशनल नॉन डूइंग, एंड दैट इज कॉल्ड ओमिशन इन टेक्निकल टर्म. उसी को ओमिशन कहा गया है. नाउ ध्यान से समझिएगा, आईपीसी क्या करता है, व्हाट आईपीसी इज डूइंग. आईपीसी करता है क्या? आईपीसी पनिश करता है. किसको पनिश करता है? आईपीसी पनिश करता है ओमिशन को जो कि जानबूझ करके किया गया है. उस ओमिशन को उसको पनिश करता है, उस ओमिशन को पनिश करता है.
आईपीसी उस एक्ट को पनिश करता है जो करने के लिए नहीं कहा गया है। आईपीसी क्या है? आईपीसी इज ए लॉ। सो लॉ क्या कहता है कि आपकी ये ड्यूटी है करने की, अगर वो इंटेंशनल नॉन डूइंग है देन लॉ विल पनिश। अगर लॉ कहता है कि ये काम नहीं करना है एंड यू आर डूइंग दैट वर्क ओनली इंटेंशनली, दैट इंटेंशनली आप उसी काम को करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर डूइंग इज कॉल्ड एक्ट इन टेक्निकल टर्म, और उसके लिए लॉ उसको पनिश करेगा। अब एक चीज समझना, थोड़ा सा टेढ़ी बात है, समझना, अगर समझ में आए तो। पहले मैं बता रहा हूं, थोड़ा आपको मैं टेक्निकल बातें शेयर कर रहा हूं। देखिए क्या है, एक्ट जो होता है दो तरीके से हो सकता है। नॉर्मली दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हाँ कोई इंसान कोई ह्यूमन बीइंग उस एक्ट को करे। दूसरा हो सकता है कि नॉन एक्शन हो सकता है ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी और वजह से हो जाए। नेचुरल एक्ट भी हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर लॉ कुछ नहीं करता है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, जो आपको कर सकते थे, जो आप नहीं करी, जो आपने नहीं किया, जो आपको कहा गया था करने के लिए वो आपने नहीं किया, जो नहीं कहा गया था करने के लिए वो कर दिया, सो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस। सो नाउ अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो इंसान में क्या होता है? एक्शन काम करेगा एंड नॉन एक्शन, या तो काम नहीं करेगा। ध्यान से समझना, या तो ह्यूमन बीइंग काम करता है या तो काम नहीं करता है, या तो एक्शन लेगा या तो एक्शन नहीं लेता है, ये होता है। तो एक्शन और नॉन एक्शन, इसको भी जरा समझ लेते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन किसको बोलते हैं? मुद्दे पर ही हूं मैं, इधर उधर नहीं गए हम लोग, सेक्शन 32 में ही है, वहां पर बस गोल गोल लिख दिया है, एक्ट एक्सटेंड करके इलीगल ओमिशन को आता है। अभी हम लोग सिर्फ ये समझने के लिए जा रहे हैं एक्ट कहते किसको हैं, वो भी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, गोल गोल आंसर में बता दिया। एक्ट का मतलब वो काम होता है जो काम आपको लॉ नहीं करने के लिए कहता है, वो काम आप करते हैं, इंटेंशनल डूइंग। और ओमिशन वो काम होता है जो इंटेंशनल नॉन डूइंग होता है। लेकिन वो कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं, कैसे होता है एक्ट, वो चीज जरा समझना है। सो एक्शन में क्या होता है, एक्शन की बात करते हैं, तो एक्शन में, एक्शन जो शब्द है, एक्शन आता है कहां से? एक्ट से। और एक्ट जो होता है इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक्ट दो तरह का होता है, ध्यान से समझना, एक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। हम लोग एक्ट को समझ रहे हैं। एक्ट दो तरह का होता है। कौन कौन सा एक्ट होता है, एनी आइडिया? इंटरनल एक्ट्स और एक्सटर्नल एक्ट। एक होता है इंटरनल एक्ट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एक्ट। इंटरनल एक्ट और एक्सटर्नल एक्ट, ठीक है। तो इंटरनल एक्ट को बोलते हैं विल, डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, यानी इच्छा शक्ति को जगा देना, इच्छा शक्ति जाग जाना कि भैया मेरे को तो ये करना है। एक्ट देखो ध्यान से समझना, इच्छा शक्ति को जगा दिया कि मुझे तो करना। अभी आज की न्यूज में आ रहा था, मैं आपको थोड़ा सा न्यूज दे देता हूं। 5th क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ उसी क्लास में पढ़ने वाले 5 लड़कों ने रेप कमिट किया, गैंग रेप, 5th क्लास में, 5वीं क्लास में। ये झारखंड का न्यूज है, किसी डिस्ट्रिक्ट का। तो हुआ क्या, ये बात 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है। और उल्टा लड़कों के गार्जियन ने प्रेशर बना दिया लड़की वालों के ऊपर, उस विक्टिम के गार्जियन के ऊपर, और उन्होंने कोई मुकदमा रजिस्टर नहीं किया। लेकिन लड़की के गार्जियन को इतना खुन्नस था, इतना गुस्सा था कि उनमें से 2 लड़के उनके हाथ में आए, उन दोनों लड़कों के हाथ पैर उसने काटने शुरू कर दिए, या काट दिया, ऐसा कुछ है कि काट दिया था शायद, समथिंग। तो जिन 2 लड़कों के हाथ पैर काट दिए वो लड़के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये कैसे हो गया। तब ये बात समझ में आई कि ये सब सीन बना है, यानी कि उसने काटा। तो क्यों काटा भाई? तो हमने उसकी लड़की के साथ ऐसा किया था, तो ये किया था। तो मैं क्या बता रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ विल, WILL विल, वसीयत वाला विल नहीं, इच्छा वाला विल, डिजायर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द विल। तो उस लड़की के फादर के मन में ये
इच्छा थी, गुस्से वाला, बदले की भावना थी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द विल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ विल को हम कहते हैं इंटरनल एक्ट। देखिए लड़की के फादर को बड़े अच्छे से पता है कि वो जो कर रहा है हाथ पैर काटने का, वो लॉ उसको परमिशन ग्रांट नहीं करता है। लॉ नहीं कहता है कि तुम जाके हाथ पैर काटो, लॉ कहता है कि तुम जाके एफआईआर करो, और उसका न तो कोई एफआईआर लिखता है, न तो कोई सुनता है, न तो ये कर पाता है। फिर भी उसको लॉ पनिश करेगा। लॉ उसको पनिश करेगा कि तुमने हाथ पैर क्यों काट दिए उस लड़के के, छोटे लड़के के लिए, उसके लिए भी सोचेगा। सो यहां पर क्या आया, इंटरनल एक्ट। तो इंटरनल एक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरनल एक्ट या इंटरनल एक्ट्स, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ विल, यानी विल को जगा देना, यानी इच्छा शक्ति का आना कि मुझे ये करना है, और यहां पर जो मुझे ये करना है वो काम हमेशा गलत ही होगा। सो इंटरनल एक्ट्स, मुझे ये करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ विल। एक्सटर्नल एक्ट किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्ट्स। एक्सटर्नल एक्ट्स का मतलब होता है बॉडी का मोशन, सच मोशन ऑफ द बॉडी एज आर कंसिक्वेंट, यानी कि विल की वजह से इंसान जब बॉडी को हिलाता है, बॉडी को जब इस्तेमाल कर देता है, अपने शरीर का जब इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्ट। इंटरनल एक्ट मानसिक दशा हो गई, मेंटल एलिमेंट हो गया, और एक्सटर्नल एक्ट जो है शारीरिक दशा है, एक्सटर्नल एक्ट है। तो एक्सटर्नल एक्ट में क्या होगा, सच मोशन, सच मोशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का सच मोशंस, बॉडी एज आर कॉन्सिक्वेंट, एज आर कॉन्सिक्वेंट अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ द विल। यानी वो विल के चक्कर में, जो इच्छा शक्ति थी, इच्छा के चक्कर में वो अपनी बॉडी को मोशन में लाता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको कहा गया एक्सटर्नल एक्ट। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल एक्ट। नाउ यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इंटरनल एक्ट, एक्सटर्नल एक्ट, एक्ट दो तरह का होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए ए नाम का कोई पर्सन है और वो इंटेंशनली किसी बी नाम के पर्सन को स्टैब करता है, या अनिल ने सुनील को स्टैब किया, ऐसा आप बोल सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। ए ने इंटेंशनली बी को स्टैब किया हार्ट में, हार्ट में मतलब दिल में, और इसकी वजह से बी मर जाता है। तो ए ने बी के हर्ट में जो चाकू से स्टैब किया, इसको क्या बोलेंगे, ए का एक्ट। और अगर हम स्ट्रिक्टली इसको डेफिनेशन से जोड़ें तो यहां पर दो तरह का एक्ट हुआ, एक एक्सटर्नल एक्ट हुआ, एक इंटरनल एक्ट हुआ। इंटरनल एक्ट उसके दिमाग में था कि मुझे उसके दिल पर ही वार करना है, ऐसा सोच के चला होगा तो ही दिल पे वार किया। एक ये ऑप्शन है कि उसके दिल पर ही वार करना है ताकि वो मर जाए, नहीं तो और भी शरीर में बहुत सारे पार्ट्स है जहां पर मारने से, चाकू मारने से नहीं मरेगा। कमर में मारेगा नहीं मरेगा, पीठ पे मारेगा नहीं मरेगा, चेहरे पे मारेगा जख्म हो जाएगा लेकिन नहीं मरेगा। चांसेज यही है, मरने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ए इंटेंशनली स्टैब बी इन दी हार्ट एंड बी डाइज, बी मरता है। तो ए ने जो एक्ट किया, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हिज बॉडीली मूवमेंट और थर्स्टिंग ऑफ द नाइफ इनटू बीज हार्ट, ये क्या हो गया, ये है एक्सटर्नल एक्ट। एक्सटर्नल एक्ट कहा जाएगा इसको। ठीक है, और ये जो हुआ, ये एक्ट ACT एक्ट के अंदर अपने आप इंक्लूड होता है, यानी ये एक्ट कहलाएगा, एक्ट। आपको लिखना है, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल उतार लेना, तो कैसे इसको कोरिलेट करना है बाकी पूरे IPC के साथ वो भी मैं आपको शेयर करूंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ए इंटेंशनली stabs, A intentionally stabs B in the heart. B, 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 in
dies. Age act, age act, age strictly speaking his bodily movement. अगर स्ट्रिक्टली कहें तो उसका क्या है, ए का ये स्ट्रिक्टली बॉडली मूवमेंट है, और द थर्स्टिंग ऑफ द नाइफ इनटू बीज हार्ट. हम लोग अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करेंगे, ये तो देखिए टेक्निकल बात हो गई, एक्सटर्नल एक्ट हो गया, इंटरनल एक्ट हो गया, एक्ट हो गया, यानी हम लोग टेक्निकली इसको एक्ट बोलेंगे, आईपीसी की भाषा में इसको एक्ट बोलेंगे. लेकिन एक आम आदमी इसको क्या बोलेगा? आम आदमी बोलेगा भाई ए ने बी को मार दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया. सो ए का एक्ट को अगर हम बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में, तो उसको कहा जाएगा किलिंग ऑफ बी. वो भी लिख देता हूं. सो बट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, एज एक्ट, ए का जो एक्ट होगा वुड बी designated, DESIGNATD, designated द किलिंग ऑफ बी. उसको क्या बोलता है? किलिंग ऑफ बी. यानी आम आदमी बोलेगा कि ए ने बी को मार दिया, ए ने बी की हत्या कर दी, लेकिन एक टेक्निकल आदमी बोलेगा एक्ट हुआ. एक्ट क्यों बोलेगा? क्योंकि यही तो एक्ट है. एक्ट क्या है? जो नहीं करने का है. एक्ट क्या है? इंटेंशनल डूइंग. दैट इज immediate and certain consequence, तात्कालिक एंड एक पक्का, सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, ऑफ एज बॉडली मूवमेंट. ए जो अपनी शरीर का इस्तेमाल करता है, बॉडली मूवमेंट करता है, उसका तात्कालिक रिजल्ट, एक पक्का रिजल्ट निकलता है. एंड विच इज क्या होगा? विच इज डेथ. डेथ ऑफ बी. एंड इज इंक्लूडेड. कहां इंक्लूड होगा? इंक्लूडेड इन द वर्ड एक्ट. एग्जाम्पल भी दे दिया, डेफिनेशन भी बता दिया, एक्ट का टाइप्स भी बता दिया. एक छोटा सा क्विक समरी अभी तक के लिए, सिर्फ एक्ट वाले पार्ट से. मैंने आपसे ये कहा, इंसान, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एजेंसी या तो एक्शन करेगा या तो एक्शन नहीं करेगा. सो एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ ह्यूमन एजेंसी, एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो जब हम एक्शन की बात करते हैं, पहले एक्शन को लेते हैं. एक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्शन जो शब्द है वो एक्ट से निकलता है. एक्शन मतलब एक्ट होता है, कार्य, काम. और काम जो होता है दो तरीके का होता है. एक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है. एक इंटरनल एक्ट होता है, एक एक्सटर्नल एक्ट होता है. इंटरनल एक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, और एक्सटर्नल एक्ट का मतलब होता है मोशन ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द विल. बॉडी में जो मूवमेंट होता है, बॉडी में जो मोशन होता है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ द विल की वजह से होता है. ये कॉमन सेंस वाली बात है. आप लोग जो 5 बजे बैठ जाते हो क्लास के लिए, ये क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, कि भैया क्लास शुरू होने वाली है या हो चुकी है, फटाफट लग जाओ, कोड वोड डालो, शुरू हो जाओ. तो डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, इट इज
इंटरनल एक्ट। और जो आप उस इंटरनल एक्ट की वजह से यानी डिटर्मिनेशन ऑफ विल की वजह से जो एक्शन लेते हो, जो आपकी बॉडी मूव करनी शुरू होती है, मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्ट। अब इसको हम लोग अपराध के सेंस में समझते हैं, आईपीसी के सेंस में समझते हैं। आईपीसी कहता है कि अगर ए ने बी को उसके हर्ट पर चाकू से स्टैब किया, चाकू से मार दिया, ए ने बी को उसके दिल पर चाकू से मारा और इसके चलते बी की मृत्यु हो गई। तो अगर हम इसको एक्ट यानी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ए ने बी के ऊपर दोनों एक्ट किए, कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहला डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, यानी ए के दिमाग में पहले से खिचड़ी पक रही थी कि बी को सिर्फ और सिर्फ दिल पर ही मारना है। हो सकता है कि उसका बेचारे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, या उसका दिल कमजोर हो, या उसको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, या ये तो सिंपल एक आम आदमी जानता है कि दिल पर मारने से आदमी तुरंत मर जाता है। तो दे कुछ भी हो सकता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द विल कि मेरे को हर्ट पर ही मारना है, नंबर 1। नंबर 2, ये सोच कर कि मेरे को उसके बी के दिल पर ही मारना है, हर्ट पर ही मारना है, हृदय पर ही मारना है। क्या करता है, ए बी के हर्ट पर वार करता है, चाकू से स्टैब करता है, वो हो गया एक्सटर्नल एक्ट। यानी थर्स्टिंग ऑफ द नाइफ इनटू बीज हार्ट, थर्स्टिंग ऑफ द नाइफ इनटू बीज हार्ट। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल एक्ट। तो इंटरनल एक्ट हो, एक्सटर्नल एक्ट हो, दोनों मिलके क्या बना, एक्शन। दोनों मिलके क्या बना, एक्शन। उसी को बोलते हैं ACTION, एक्शन। ध्यान से समझिएगा। अब एक और चीज समझिए, आपको और भी देता हूं एग्जांपल, याद रखिएगा। ये तो हुआ एक्शन। अब एक्ट के लिए मैंने आपसे 2 बातें बताई, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। लेकिन कोई एक्ट, जो वर्ड एक्ट है, ACT एक्ट, द वर्ड एक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इनवॉलेंटरी मोशंस। इनवॉलेंटरी मोशंस, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, इसको एग्जांपल देता हूं। यानी एक तो होता है कि आप अपना हाथ पैर चलाना शुरू करते हो, कोई अपराध करते हो, आप सोच समझ के अपराध करते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ द विल के चक्कर में करते हो। और कभी कभार ऐसे हो जाता है जहां पर आपका विल नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, आपका इंटरनल एक्ट काम नहीं करता, फिर भी आपके हाथों से अपराध हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 304A, जब आप नेग्लिजेंस ड्राइव करते हो तब की बात होती है। आपका इच्छा किसी को मारने की नहीं होती है, आप ड्राइव करते समय नहीं चाहते हो कि किसी की मौत हो आपके हाथों से। देयर इज नो इंटरनल एक्ट। मारना तो बिल्कुल नहीं चाहते हो, किसी की गाड़ी में ठोकना, धक्का मारना नहीं चाहते हो, बट स्टिल क्या होता है, आप गाड़ी को इतनी स्पीड में लेके जाते हो कि वो गाड़ी आगे जाके किसी न किसी को लग जाती है। एक तो ये इशू बनता है। दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बताया था, अभी रिसेंटली भी बताया था, हाल फिलहाल में। गंगा नदी में लोग जाते हैं नहाने के लिए, हम लोग भी गए थे नहाने के लिए। गंगा नदी है, नहाने के लिए गए। मैंने बताया था कि कुछ लोग हैं नहा करके बेचारे सोख रहे थे, तौलिया वलिया से अपना शरीर सुखा रहे थे, और कुछ लोग थे कि नीचे खड़े होकर नहाने के लाइन में लगे पड़े थे। तो जो बंदा तौलिए से अपना बदन सुखा रहा था, बदन पोंछ रहा था, उसका पैर अचानक से स्लिप करता है, और स्लिप करता है और वो गिरता है, और गिरते हुए जो आदमी नीचे खड़ा था उस आदमी को धक्का दे लग जाता है, उसके पैरों से धक्का लगता है, और वो आगे गिरता है गंगा नदी में। और गंगा नदी में जो पत्थर होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उस पत्थर पे उसका सर पटका जाता है, और वही विद इन 5 मिनट्स उसकी मौत हो जाती है। विद इन 5 मिनट्स उसकी मौत हो जाती है। डिसाइड द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। तो उसकी डिसाइड करेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो क्या होगा, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज जो उसकी बॉडी का मोशन था, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी मोशन। इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी मोशन नहीं था, इनवॉलेंटरी था, मतलब जानबूझ के नहीं किया गया था, इनवॉलेंटरी मोशन था। सो जो ACT एक्ट होता है, दिमाग में बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ये टेक्निकल पार्ट आपके लिए, ये जो होता है
ये जो शब्द है एक्ट, बड़ा खतरनाक वर्ड है, ये कभी भी इनवॉलेंटरी मोशन पर नहीं लगता है। इनवॉलेंटरी मोशन ऑफ द बॉडी इस पर नहीं लगता है। यानी कोई बंदा अगर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिसलते हुए उसको धक्का लगा और वो गिर गया और वो मर गया चोट लगने की वजह से, तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया। उसने जो उसकी बॉडी जो मूव करी, उसका जो बॉडी का मोशन हुआ वो इनवॉलेंटरी था, और चूंकि वो इनवॉलेंटरी मोशन ऑफ द बॉडी था तो उसको हम एक्ट नहीं बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दी वर्ड ACT एक्ट cannot be applied to involuntary motions of the body, involuntary motions of the body। अभी जस्ट बोला जब तक बिल नहीं होगा तब तक आप बॉडी नहीं हिलाओगे, यहां बिल नहीं है तो भी हिला दिया आपने बॉडी। इंटरनल बिल नहीं, इंटरनल एक्ट्स नहीं था, डिटर्मिनेशन ऑफ विल नहीं था, फिर भी आपने अपनी बॉडी को मूव कर दिया, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी पर आपका कोई कमांड नहीं था। आपकी अपनी बॉडी पर कोई आपका कमांड नहीं था। तो ये जब आपकी अपनी बॉडी पर कोई कमांड नहीं है, जब आप अपनी बॉडी पर कोई कमांड नहीं कर पा रहे हैं, कोई अपराधी अपनी बॉडी पर कमांड नहीं कर पाता है, तो उसको किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। So for the purpose of criminal law, for the purpose of criminal law, for the consequence of an involuntary act, involuntary act, क्या मैं बोल रहा हूं, involuntary, अनजाने में, involuntary act is never punishable, it is never punishable। जहां कोई भी काम, कोई भी एक्ट अगर आपने जानबूझ के नहीं किया है, then it is never punishable, never punishable, never punishable। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ए और बी दोनों लोग टूर पे जाते हैं, टूर घूमने के लिए, और ए और बी जब टूर पे जाते हैं तो अचानक से वो किसी गाड़ी वाड़ी से जा रहे थे, या झूला वूला भी होता है किसी चीज पे मान लो, तो एक को अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ता है। मिर्गी का दौरा समझते हैं, एपिलिप्सी टाइप से कुछ, एपिलिप्सी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं मेरे को ध्यान से नहीं आ रहे, एपिलेप्टिक फिट आता है, हाँ दौरा पड़ता है, मिर्गी को बोलते हैं। तो एपिलेप्टिक फिट आता है, और उसी फिट में वो हाथ पैर बहुत तेजी से पटकने लगता है। ए जब हाथ पैर बहुत तेजी से पटकने लगता है, इसमें क्या होता है कि बी को उसके हाथ से बहुत जोर का धक्का लगता है, और बी जो है गिर जाता है, और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। यहां पर देखिए, बी जो है गिर जाता है और वो मर जाता है। अब बी जो गिर के मर गया, उसके लिए ए इज नॉट लाइबल। यहां पर भी क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्ट हुआ, यहां पर एक्ट हुआ एक्सटर्नल वाला, ACT एक्ट हुआ एक्सटर्नल वाला, यानी कि बॉडी का मूवमेंट तो हुआ, लेकिन ये बॉडी का मूवमेंट इनवॉलेंटरी मोशन है, इनवॉलेंटरी मोशन है, वॉलेंटरी नहीं है, जानबूझ करके नहीं हुआ, अनजाने में हुआ या बीमारी की वजह से हुआ। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ना नहीं, फिर अगर बाद में दिक्कत होगी तो समझ दिक्कत हो जाएगी। ये पूरे आईपीसी में काम आएगा, पूरे आईपीसी में। ए एंड बी आर ऑन ए टूर थ्रू द एल्प्स। ए इज सडनली, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब समझना इसको। ए इज सडनली सीज्ड विथ an epileptic fit, throws out his arm
throws out his arm and pushes B को पुश कर दिया ओवर ए प्रिसिपी PRECIPICE B is killed. B is killed. A is not. A is not liable for B's death. अब ये अगर क्वेश्चन पूछ दे पूरा और बोले कि अब डिसाइड करो क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो किस सेक्शन से डिसाइड करोगे? अगर मेंस में क्वेश्चन आता है और बोलेगा डिस्कस द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ सो एंड सो ए की, तो कहां से निकालेंगे? 32 काम आएगा, तब 33 काम आएगा, नहीं तो पूरे आईपीसी को ढूंढते रह जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो लोग आईपी 32 को इग्नोर कर देते हैं, कुछ है नहीं, और सब कुछ इसी के अंदर। यहां से जो भी आगे निकलेगा सब में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और एक बार ये बहुत कुछ वाला पार्ट आप एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं आगे आईपीसी में, दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं, बस एसेंशियल इंग्रेडिएंट बस काफी है। सो बी इज किल्ड, ए इज नॉट लाइबल फॉर बीज डेथ। ए लाइबल नहीं होगा बी के डेथ के लिए। तो अगर मैं इसको यहां पर सिंपल बोलूं कि जो एसीटी एक्ट शब्द होता है उसके अंदर जो बॉडी का मूवमेंट होता है दैट मस्ट बी वॉलेंटरी। अगर वो वॉलेंटरी हुआ तभी वो पनिशेबल है, अगर वो वॉलेंटरी नहीं है तो वो पनिशेबल नहीं है। तो लिख लीजिए 10 एक्ट मीन्स अ वॉलेंटरी एक्ट। अगर आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा ना, आप पढ़ते रह जाते हैं, यहां आप उतारोगे एक एक शब्द तो याद रह जाएगा। 10 एक्ट मीन्स ए वॉलेंटरी एक्ट, एक्ट वॉलेंटरी होना चाहिए। और बॉडीली एक्ट यानी बॉडली मूवमेंट which are in consequence of will। वसीयत वाला विल नहीं, इच्छा वाला विल। सो एक्ट मीन्स अ वॉलेंटरी एक्ट। तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, एक्ट का मतलब होता है वॉलेंटरी एक्ट। ये आपको डेफिनेशन 33 में भी नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं। 33 में भी डिफाइंड नहीं है, 32 में भी डिफाइंड नहीं है। 32 तो बस इतना ही कहता है कि भैया एक्ट जो है एक्सटेंड होके चला जाता है कहां तक? इलीगल ओमिशन तक। सो एक्ट एक्सटेंड्स टू इलीगल ओमिशंस, इतना ही बताया और कुछ नहीं बताता है। और मैंने आपको यहां पर एक्ट के दो अलग अलग मायने बताए। एक्ट दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरी बात आपको यह शेयर करी, एक्ट के लिए वॉलेंटरी एक्ट और इनवॉलेंटरी एक्ट होता है। तो वॉलेंटरी एक्ट को ही हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जगह देते हैं, यानी जानबूझ के किया गया कोई काम। इनवॉलेंटरी एक्ट को हम जगह नहीं देते हैं, इट इज नेवर पनिशेबल। तो कुल मिलाकर के अगर मैं सिंपल लाइन में एक लाइन में आपसे कहूं कि एक्ट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्ट कंप्लीटली, तो क्या हो सकता है? लिख लेना, इट मीन्स अ मोशन। ये डेफिनेशन नहीं है कहीं आईपीसी में, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। इट मीन्स ए मोशन और मोशंस, एस लगा देना, और मोशंस ऑफ द बॉडी consequence upon a determination of the will। जो आईपीसी के लिए चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द विल coupled with COUPLED, coupled with
the more immediate consequences, the more immediate consequences of such motion or motions, such motion or motions. ये है पूरा कंप्लीट एसीटी एक्ट का डेफिनेशन। तो ये हुआ एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है, मैं इस आपको इस वाले स्क्रीन से शेयर कर देता हूं। एक्ट का मतलब होता है मोशन या मोशंस ऑफ द बॉडी, यानी मोशन ऑफ द बॉडी या मोशंस ऑफ द बॉडी। और वो मोशन क्यों होता है बॉडी में, व्हाई? तो मोशन होता है, परिणाम होता है। किस चीज का परिणाम होता है? कॉन्सिक्वेंस होता है। किसका परिणाम होता है? किसका कॉन्सिक्वेंस होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द विल, वो विल के डिटर्मिनेशन का परिणाम है कि आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। या तो आप वॉलेंटरली करते हैं या तो आप इनवॉलेंटरी करते हैं। इनवॉलेंटरी करेंगे या वॉलेंटरी करेंगे? तो वॉलेंटरी करेंगे तो पनिशेबल है, इनवॉलेंटरी करेंगे तो कभी भी पनिशेबल नहीं होगा। सो अपॉन ए डिटर्मिनेशन ऑफ ए बिल coupled with the more immediate consequence of such motions। तो ये बात पूरी हुई एक्ट, एसीटी एक्ट। अब समझना, एक्ट का डेफिनेशन दिया, कहां से दिया? हम लोग गए थे समझने के लिए एक्शन को, एक्शन से निकला एक्ट, एक्ट को बता दिया क्लियर करके। यानी एक्ट इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन इज इक्वल टू एक्ट। और एक्ट का मतलब मैंने सबसे पहले दिया था लाइन, इंटेंशनल डूइंग, इंटेंशनल डूइंग, इंटेंशनल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इंटेंशनल, जानबूझ करके किया गया काम, इंटेंशनल। तो जानबूझ करके किया गया काम, इसका मतलब आप बॉडी को जानबूझ के मूवमेंट में लाते हो, जानबूझ के बॉडी को मोशन में लाते हो। तो जब हम जानबूझ के लाते हैं, इसका मतलब माइंड में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी थी, दैट इज इंटरनल एक्ट, दैट इज इनवॉलेंटरी मोशन ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं, वॉलेंटरी मोशन ऑफ द बॉडी, वॉलेंटरी मोशन ऑफ द बॉडी, जानबूझ के किया तो वॉलेंटरी। तो ये तो था एक्शन। एक्शन तो समझ में आ गया कि वो काम जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने कर दिया, और वो काम आप जानबूझ के करते हैं। यानी एक्शन का मतलब क्या हो गया? सिंपल, एक्शन का मतलब हुआ जानबूझ करके, समझबूझ करके, वॉलेंटरली, वॉलेंटरली अपनी बॉडी को मोशन में लाना और कोई काम करना, कोई भी काम, वो काम जो पनिशेबल इन लॉ है। एक्शन की वजह से भी अपराध हुआ, एक्शन की वजह से अपराध हुआ, एक्ट की वजह से अपराध हुआ। आईपीसी कहता है एक्ट की वजह से अपराध होगा, लेकिन एक्ट के साथ गिल्टी माइंड रहना चाहिए। एक्ट के साथ जो एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वॉलेंटरी मोशन होना चाहिए। एक्ट के साथ वॉलेंटरी मोशन होगा तभी अपराध होगा, एक्ट के साथ वॉलेंटरी मोशन होगा तभी अपराध होगा, एक्ट के साथ वॉलेंटरी मोशन होगा बॉडी का तभी और केवल तभी ऑफेंस होगा। अब दूसरी बात आपको क्लियर करता हूं, जब एक्ट है ही नहीं, जब एक्शन है ही नहीं, और जब एक्शन नहीं है इसका मतलब नॉन एक्शन। तो क्या नॉन एक्शन में अपराध हो सकता है? इज इट सो? क्या नॉन एक्शन में कोई ऑफेंस हो सकता है? यानी नहीं कुछ करें तो भी अपराध होगा या नहीं होगा? इस पार्ट को जरा समझते हैं। एक्शन का पार्ट तो समझ गए, नाउ अब समझते हैं नॉन एक्शन, बी वाला पार्ट, नॉन एक्शन। व्हाट इज नॉन एक्शन वो समझिए। नॉन एक्शन का मतलब होता है नॉन डूइंग। मैंने पहले बोला था नॉन एक्शन का मतलब होता है नॉन डूइंग। ये एक्शन का ठीक उल्टा होता है, एक्शन का ठीक उल्टा होता है। यानी वहां पर एक्शन है, यहां पर वहां पर एक्शन है तो एक्शन का मतलब होता है इंटेंशनल डूइंग, नॉन एक्शन का मतलब होता है इंटेंशनल नॉन डूइंग। मैं आपको एक चीज और बता दूं, नॉन एक्शन का, देखिए एक्शन का मतलब होता है बॉडी का मूवमेंट, एक्शन का मतलब होता है बॉडी का मूवमेंट, और वो बॉडी का मूवमेंट आप डिटर्मिनेशन ऑफ विल के साथ करते हैं।
अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, यानी नॉन एक्शन होगा। तो नॉन एक्शन दो तरीके से हो सकता है। नॉन एक्शन इज ऑफ अगेन टू टाइप्स। नहीं किया, नॉन एक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कोई काम नहीं करते हैं, नॉन डूइंग करते हैं, तो वो इंटेंशनल हो सकता है और दूसरा अनइंटेंशनल हो सकता है। ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना समझना। एक हो सकता है इंटेंशनल नॉन डूइंग और दूसरा हो सकता है अनइंटेंशनल नॉन डूइंग। टेक्निकल, फुल टेक्निकल। सोचा था आपने कि ओमिशन, नॉन एक्शन, नॉन डूइंग ऐसा टेक्निकल जाएगा। मैं सारी बात, सारे राज जो हैं सारे परत खोल दे रहा हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास है, एवरीथिंग आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू। सो नॉन एक्शन, नॉन डूइंग, और नॉन डूइंग इज ऑफ टू टाइप्स। कुछ नहीं करता हूं मैं, कुछ नहीं करता मतलब देर इज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, देर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मोशन नहीं किया बॉडी का। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, आईपीसी इज आस्किंग, अरे यार तुम तो कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं करते हो, देर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी। जब तुमने कोई बॉडी का मोशन ही नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया, तो क्या इसमें आपका अपराध होगा? तो कहता यार अपराध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? सो कहा कि नॉन मूवमेंट या नॉन एक्शन दो तरह से होता है। एक होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कुंवारी मां है, कुंवारी मां समझते हैं जिस लड़की की शादी नहीं हुई, उसकी संतान हो गया, बच्चा हो गया, बेबी हो गया उसकी। अब उसके लिए वो बोझ हो गया है। पढ़ती थी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में, अब उसके बच्चा हो गया, कहीं लिविंग रिलेशनशिप में, अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, सबको पता है। अबॉर्शन फेल हो गया, अबॉर्शन नहीं हो सका, दिस दैट वॉट एवर इट में भी कुछ भी हो, कॉलेज लाइफ में ऐसे काम होते हैं। नाउ अब क्या हुआ, अब वो बिन ब्याही मां है, सिंगल मदर है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब उस बच्चे को जिंदा नहीं रखना चाहती वो, क्योंकि वो बच्चा उसके कलंक का कारण बनेगा, वो कलंक का कारण बनेगा, कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, हिंदी फिल्मों के डायलॉग में। सो वो क्या करती है, उस बच्चे को जानबूझ करके दूध नहीं पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, फीडिंग नहीं कराती है। सो इंटेंशनली omits to give her child food, ये सोच के अब इस बच्चे को तो ना दूध मिलेगा ना तो ये खाएगा, भूखा रहेगा, खुद भी खुद मर जाएगा। सो इंटेंशनली omits to give her child food in order that the child may die। क्या हुआ? नॉन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, नो मोशन। बच्चे को दूध पिलाने के लिए भाई उसको मोशन करना पड़ेगा, बच्चे को उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, सीने से पिलाना पड़ेगा, जब रोएगा तब उठा के पिलाना पड़ेगा, जब भी रोएगा, जब उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको पिलाना पड़ेगा। नो मूवमेंट, नो वॉलेंटरी मोशन, कोई मोशन नहीं। लेकिन ये जो कर रही है कि नहीं मेरे को ये मोशन नहीं करना, मेरे को बॉडी अपनी नहीं हिलानी, मुझे अपना हाथ नहीं हिलाना, उस बच्चे को गोद में नहीं लेना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, उसको फीडिंग नहीं करानी, ये इंटेंशनली है। तो ये क्या हो गया? इंटेंशनल, इंटेंशनल, इंटेंशनल नॉन एक्शन। तो इंटेंशनल नॉन एक्शन में क्या हो रहा है? एक ऑफेंस कमिट हो रहा है, यानी बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को फीडिंग कराना उसका एक ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको एक्शन लेना चाहिए था, उसको हाथ पैर में मूवमेंट देना चाहिए था, यानी मोशन देना चाहिए था, लेकिन वो अपने हाथ पैर को मूवमेंट में नहीं ला रही है। किस लिए? इन ऑर्डर दैट द चाइल्ड डाई सून। नाउ अब एक और चीज बताता हूं, ये तो समझ में आ गया कि इंटेंशनली ऐसा हो रहा है। एक नर्स है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में एक नर्स है, नर्स की ड्यूटी होती है कि अपने पेशेंट का ध्यान रखे। लेकिन वो नर्स क्या करती है,
पेशेंट को मेडिसिन नहीं देती है। और क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो भूल जाती है, इतने सारे पेशेंट हैं, उसके पास ओवर क्राउडिंग होता है। जैसे हर एक नर्स को एक पर्टिकुलर वार्ड अलॉट होता है कि हाँ भाई आज तुम मैटरनिटी वार्ड में रहना, आज इस वार्ड में रहना, उस वार्ड में रहना। अब उसकी 2-3 जो नर्सें हैं कोरोना में आ गई, अब वो 2-3 नर्सों ने छुट्टी ले ली, चली गई, क्वारंटाइन हो गई, तो जो बेचारी अकेली नर्स पड़ी उसके ऊपर 3-4 डिपार्टमेंट का एक तरह से लोड हो गया। अब हर एक पेशेंट को उसको अटेंड करना है, हर एक पेशेंट को अटेंड करना है, मतलब हर एक पेशेंट को मेडिसिन देना, उसका रेगुलर चेकअप देखना, हार्ट बीट, ये वो जो सब कुछ देखना है। किसी पेशेंट का देखने में भूल गई वो, शी फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट कि अच्छा हाँ दूसरे वार्ड में तो नर्स नहीं है, छुट्टी पे गई है, तो मुझे वहां भी जाके पेशेंट को देखना। शी फॉरगेट। क्या होगा? शी हैज नॉट गिवन द मेडिसिन टू हिज पेशेंट एंड पेशेंट डाइड। पेशेंट डाइड, मर गया पेशेंट, पेशेंट मर गया। अब यहां पर क्या है? नॉन एक्शन, नॉन एक्शन। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आपको पता होगा कि जब आप ट्रेन से जाते होंगे, सफर करते होंगे, तो हर एक छोटे मोटे स्टॉप के ऊपर एक वो गार्ड रहता है, तो क्या बोलते हैं, हाँ रेलवे गार्ड होता है, जो हरा झंडी लाल झंडी दिखाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट्समैन। तो पॉइंट्समैन को पता नहीं था या था, लेकिन पॉइंट्समैन ने क्या किया, ट्रेन पर रॉन्ग सिग्नल दे दिया। यानी पॉइंट्समैन को चाहिए था कि ट्रेन को आगे पास ना करने दे, उसने पास करने के लिए छोड़ दिया। सो पॉइंट्समैन सेंड्स अ ट्रेन ऑन ए रॉन्ग सिग्नल, रॉन्ग सिग्नल। अब क्या होगा? ट्रेन कोलाइड कर गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। क्या होगा? अगेन इट इज ए नॉन एक्शन। सो ये जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए, ये सब नॉन एक्शन वाले हैं। लेकिन अब ध्यान से समझना, नॉन एक्शन तो है, लेकिन उसमें कोई इंटेंशनल है, कोई अनइंटेंशनल है। अगर कोई भूल गई नर्स, अनइंटेंशनल। अगर जानबूझ के मदर ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, इंटेंशनल। अगर इसने रॉन्ग वाला रॉन्ग सिग्नल दे दिया जानबूझ करके, इंटेंशनल। अगर गलती से चला गया या उसको ही कहीं से गलत मैसेज मिला और उसने वो रॉन्ग सिग्नल दे दिया, अनइंटेंशनल। सो नॉन एक्शन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। नॉन एक्शन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। नॉन एक्शन दो तरह का होता है, एक इंटेंशनल होता है और एक अनइंटेंशनल होता है। अब सवाल ये उठता है कि अनइंटेंशनल और इंटेंशनल दो तरह का नॉन एक्शन होता है या नॉन डूइंग होता है, तो आईपीसी किसको पकड़ के चलता है, इंटेंशनल को कि नॉन इंटेंशनल को? अब ध्यान से समझो, तो नॉन एक्शन का मतलब हुआ मूवमेंट नहीं करना, मोशन में नहीं लाना बॉडी को, टेक्निकली समझे तो भैया मोशन में बॉडी को नहीं लाता है कोई जानबूझ करके, कोई मोशन में नहीं लाता है बॉडी को अनजाने में। अब नर्स भूल गई तो अनजाने में हो गया। अगर सिग्नल वाला भूल गया या नशे में था या जो कुछ भी है, बात अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर छोटी छोटी बात पे एक नया नया इशू निकल जाएगा। अगर मैंने बोल दिया नशे में था, तो फिर आप लोग कहोगे सर जानबूझ के पिलाई गई थी या खुद पी थी, एक नई बात निकल के आएगी। मैं सीधा कहता हूं वो नींद में था, नींद में था वो। रात के 3 बजे ट्रेन जाती है, 2 बजे ट्रेन जाती है, 3:30 बजे जाती है, वो नींद में था। दिखाना था उसको रेड, दिखा दिया ग्रीन, दिखाना था ग्रीन, दिखा दिया रेड, कोलाइड कर गया ट्रेन। सो नॉन एक्शन दो तरह का। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे, इंटेंशनल नॉन एक्शन या नॉन डूइंग। तो नॉन डूइंग बोलो, नॉन एक्शन बोलो, या इसी को हम लोग बोले ओमिशन। इसी का नाम है थर्ड नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं, यही है ओमिशन। तो आपको तो बड़ा इजी से मिल गया 32 में पढ़ने के लिए, ओमिशन, इलीगल ओमिशन। 33 में मिल गया बहुत इजी से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ओमिशन। बट मैंने आपको डिटेल में शेयर कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओमिशन। हम लोग बस रट जाते हैं एग्जाम में या गाइड पढ़ के रट जाते हैं कि अच्छा ये तो ओमिशन है, ऐसा है, लेकिन ओमिशन का डिटेल पार्ट ये था।
अब मैं इसका और तीसरा पार्ट शेयर कर रहा हूं, इसी का डिटेल पार्ट, दैट इज इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल ऑफ ओमिशन। इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल, जरा लिख लो इसको भी, थर्ड पार्ट यानी सी कर लो। इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल, इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल, नॉन डूइंग बोल दो, नॉन एक्शन बोल दो, या ओमिशन बोल दो, सब एक ही है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज ए बिग डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले उतार लीजिए जल्दी से, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। एंड व्हाट वुड बी, क्या डिफरेंस हो सकता है, एनी आइडिया क्या डिफरेंस हो सकता है इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल में? तो बता सकते हैं तो बताओ। सर जो इंटेंशनल होगा वो पनिशेबल होगा, जो नॉन इंटेंशनल होगा वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए। ओके ओके, बिल्कुल सही। तो नॉन इंटेंशनल और इंटेंशनल जो है, ये क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिकली बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अगर कोई इंटेंशनल नॉन डूइंग है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंटेंशनल नॉन डूइंग है, इंटेंशनल नॉन एक्शन है, इंटेंशनल ओमिशन है, तो उसको कहा जाएगा एक्सरसाइज ऑफ द विल, यानी जानबूझ करके उसने अपनी इच्छा के साथ, इच्छा से वॉलेंटियरली क्या कर दिया, इंटेंशनली जानबूझ करके काम नहीं किया। सो जानबूझ करके उसने नॉन एक्शन किया, जानबूझ करके उसने नॉन डूइंग किया, जानबूझ करके ओमिशन किया, देन इट इन्वॉल्व्स ए ग्रेटर क्रिमिनल लायबिलिटी, ए ग्रेटर क्रिमिनल लायबिलिटी देन नॉन डूइंग। नॉन डूइंग, सिर्फ नॉन डूइंग करना समथिंग डिफरेंट, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना, ये उससे ही बड़ा पाप। तो पाप भी दो तरह का होता है, कि जाने में पाप करना, एक अनजाने में पाप करना। तो ये जानबूझ के किया गया पाप है, तो ये महापाप हो जाएगा, इसकी माफी नहीं हो सकती। और अगर कोई नॉन डूइंग, अगर नॉन इंटेंशनल है, नॉन इंटेंशनल, एक होता है इंटेंशनल, एक होता है नॉन इंटेंशनल, अगर वो नॉन इंटेंशनल है तो वो माफी के लायक चला जाता है, उसको अनइंटेंशनल कहा जा सकता है, उसको अनइंटेंशनल कहा जा सकता है, उसमें माफी की गुंजाइश है, उसमें सजा नहीं हो सकती है। चलिए लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूं। देखिए, there is a marked difference, there is a marked difference between non-doing, which is intentional, non-doing कैसा है, which is intentional, आराम से उतारना, हड़बड़ नहीं करना, and non-doing which is not intentional। इन दोनों में बड़ा फर्क है। नाउ नेक्स्ट इसी में लिख लेना, टू इंटेंशनल नॉन डूइंग, जानबूझ करके, इंटेंशनल, तो इंटेंशनल नॉन बीइंग, द टर्म, टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल होता है, द टर्म इज फोरवियरेंस, ठीक है, द टेक्निकल टर्म इज फोरवियरेंस, FORBEARANCE,
forbearance। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैं बता देता हूं। forbearance का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ forbearance? सो इट मीन्स the non-doing some external act, कोई एक्सटर्नल काम को नहीं करना, some external act। और क्यों नहीं करता है वो एक्सटर्नल एक्ट? क्यों नहीं वो लड़की दूध पिला रही है अपने बच्चे को? इंटेंशनल नॉन डूइंग था। इंटेंशनल नॉन डूइंग है, शी इज ए मदर, सो बट शी इज नॉट फीडिंग हर चाइल्ड। क्यों नहीं करती है ऐसा वो? सो इट मीन्स द नॉन डूइंग सम एक्सटर्नल एक्ट। लेकिन क्यों ऐसा होता है? इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिटर्मिनेशन। यहां पर भी क्या आया? विल आया, विल, यानी जानबूझकर। इन डिटर्मिनेशन ऑफ विल, यानी इच्छा शक्ति है, इच्छा है कि भाई मेरे को तो ये नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? इंटेंशनल नॉन डूइंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंटेंशनल नॉन डूइंग। इंटेंशनल नॉन डूइंग को कहते हैं फोरबियरेंस। इंटेंशनल नॉन डूइंग को कहते हैं फोरबियरेंस। नाउ अनइंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल जो नॉन डूइंग होगा, अगर जो जानबूझ के नहीं किया गया है, इसको ओमिशन भी कहा जा सकता है। इट मे बी ओमिशन, अभी ओमिशन भी बताऊंगा। देखिए, ये नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले ही बता रहा हूं क्यों। अभी मैं आपको, जिसके मन में ये डाउट आने लगा होगा कि सर ओमिशन पर लेके चले गए, ओमिशन में क्या है वो भी मैं यहां शो कर देता हूं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आपकी लाइन में क्या लिखा है 32 के अंदर? सीधा लिखा है इलीगल ओमिशन, सिर्फ ओमिशन नहीं लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने क्या लिखा है? ओमिशन। और यहां क्या लिखा है? इलीगल ओमिशन। यानी ओमिशन में भी कुछ गड़बड़ है। ओमिशन में भी लीगल होता है और इलीगल होता है। लेट्स सी इलीगल ओमिशन कैसा होता है, इलीगल और लीगल कैसा होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है अपने माइंड को। अगर अनइंटेंशनल नॉन, अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस से पढ़ा होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें भी ये टर्म आता है। और ये ऑस्टिन साहब ने बहुत अच्छे से बताया। ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लोगों को भले भारी लगे लेकिन बहुत ही मजेदार पार्ट है। इसमें बहुत क्लियर कट कहा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आती है। क्या होता है वो मैं आपको शेयर करता हूं नाउ। तो हम लोग थे ओमिशन पर। अब ओमिशन में क्या है? अनइंटेंशनल नॉन डूइंग अगर हुआ तो उसको ओमिशन बोलते हैं। अनइंटेंशनल नॉन डूइंग, इसमें इंटेंशन नहीं है और नॉन डूइंग है, तो इसको कहते हैं, इसको अगर आप डिफाइन करोगे, दी not doing a given act, the not doing a given act without adverting to the act। इसका मतलब और इजी कर दो, दैट इज ए मैन डज नॉट डू। देखो यहां पर भी नॉन डूइंग है, सो डज नॉट डू, कुछ नहीं करता है। ए मैन डज नॉट डू ए गिवन एक्ट बिकॉज क्यों नहीं करता है वो काम? नॉन डूइंग करता है तो क्यों नहीं करता है? बिकॉज ही नेवर थिंक्स अबाउट इट, वो सोचता ही नहीं है। भूल गए थे, नर्स थी भूल गई थी। बिकॉज ही नेवर थिंक्स अबाउट इट, बिकॉज ही नेवर थिंक्स अबाउट इट। जो मैं बता रहा हूं आप इसको समझ लोगे, दिमाग में डाल लोगे, आईपीसी का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर दोगे।
विथ लॉजिक, कुछ भी गलत असलत आंसर कहीं भी कुछ मिले, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मैं आपको शेयर कर रहा हूं एकदम गारंटी के साथ, समझने सिर्फ समझना होगा, प्रोवाइडेड कि आप समझ के लो। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते समय आपको हर एक चीज साफ साफ दिखने लगेगा कि अच्छा इसमें ये ऑफेंस है, ये ट्रायल है। तो आप अगर ऑफेंस समझ में आ रहा है तो सीआरपीसी के प्रोविजन अप्लाई उसी समय कर देने हैं तो भी हो जाएगा। तो देखिए दोनों चीजें आपको क्लियर करी, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। अनइंटेंशनल नॉन डूइंग होता है, उसको ओमिशन बोलते हैं, और इंटेंशनल नॉन डूइंग होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फोरवियरेंस बोलते हैं, उसको फोरवियरेंस बोलते हैं। और फोरवियरेंस का मतलब क्या होता है, नॉन डूइंग सम एक्सटर्नल एक्ट्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिटर्मिनेशन ऑफ। एग्जाम्पल भी साथ के साथ, महिला जानबूझ के, लड़की जानबूझ करके दूध नहीं पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है, फीडिंग नहीं करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ विल, उसने दिमाग में रखा है कि मुझे तो उसको मारना है, ये कलंक है, ये कैसे मर जाए वो अच्छा है, गला दबा के मार नहीं सकती है। जो उसको समझ में आया मारने के लिए, जो कर सकती थे वो कर रही है, वो सीधा सोची चलो ना दूध पिलाएंगे ना ये बचेगा, मर जाएगा। नर्स को तो पता ही नहीं था कि अच्छा दूसरे वार्ड में कोई पेशेंट भी है, शी वॉज इन बिलीव कि हाँ भाई चलो वहां पर तो पहले से नर्स रहती है, ये बात उसके दिमाग से बिल्कुल स्लिप कर गई कि उसकी ड्यूटी किसी दूसरे वार्ड में भी जाने की थी, सी फॉरगेट। सो देखिए दोनों में नॉन डूइंग है। महिला अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाती, लड़की नहीं दूध पिला रही, वो भी नॉन डूइंग करती है। नर्स भी जो कर रही है वो भी नॉन डूइंग कर रही है। नर्स जो कर रही है वो भी नॉन एक्शन है, जो लड़की कर रही है वो भी नॉन एक्शन है, लेकिन एक में इंटेंशनल है, एक में नॉन इंटेंशनल है। इस चीज को थोड़ा समझना है। दोनों का क्या नाम हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, वो समझिए। अब इसके लिए मैंने आपसे कहा कि फोरवियरेंस होता है, हाँ भाई चलिए ठीक है, फोरवियरेंस के लिए है ये, चलिए ठीक है। तो फोरवियरेंस का मतलब भी अगर आप समझने पे आएंगे तो फोरवियरेंस के लिए भी कहा था, यहां पर लीगल टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको कहा है, जनरल इंग्लिश में नहीं बता रहा हूं। इसका मतलब होता है नॉन डूइंग, नॉन डूइंग, इट मीन्स द नॉन डूइंग सम एक्सटर्नल एक्ट। तो नॉन डूइंग करते हैं, इसमें नॉन डूइंग करते हैं सम एक्सटर्नल एक्ट। और ये जो नॉन डूइंग होता है किसी एक्सटर्नल एक्ट का, ये भी किसी डिटर्मिनेशन ऑफ विल की वजह से होता है। नाउ अगर आप इसका मीनिंग, जनरल मीनिंग ढूंढने जाएंगे फोरवियरेंस का, तो समथिंग डिफरेंट लगेगा। यानी कि जब कोई आदमी गलती कर देता है, फोरवियरेंस का नॉर्मली मतलब क्या होता है, अगर कोई गलती कर देता है तब के लिए कहता है कि भाई जो गलती हुआ उसके लिए मेरे को माफी कर देना। तो क्या ये माफी के लायक है कि नहीं लायक है, ये तो आईपीसी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप अगर इसको जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ेंगे तो यही पार्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए ये पार्ट भी मैंने फिनिश किया। अब इसके आगे वाला पार्ट जो है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। अब ये देखिए ओमिशन, अभी ओमिशन पर पेज फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि अपने सेक्शन 32 के अंदर जो ओमिशन शब्द लिखा है उसके ठीक पहले लिखा है इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन क्या होता है? इलीगल ओमिशन, व्हाट इज इलीगल ओमिशन? और ओमिशन क्या होता है? अनइंटेंशनल नॉन डूइंग, अनइंटेंशनल नॉन डूइंग, जब कोई काम हम बिना इंटेंशन के नहीं करते हैं, नॉन डूइंग, हमें करना नहीं था, जस्ट तो वो क्या होगा? अनइंटेंशनल नॉन डूइंग कहलाएगा, उसको ओमिशन कहते हैं। अब जरा समझ लो ओमिशन किसको कहते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। देखिए ओमिशन किसको कहते हैं, फिर समझना इलीगल ओमिशन क्या होता है। सारी जो रूट है ना, सारा रूट दे रहा हूं आपको। ओमिशन शब्द का मतलब क्या है? ओमिशन का मतलब तो आपको जस्ट अभी शेयर किया, अनइंटेंशनल नॉन डूइंग, बिना इंटेंशन के कोई काम को नहीं करना, अनइंटेंशनल। पहले जो बोले थे सर ओमिशन इंटेंशनल नॉन डूइंग,
इंटेंशनल नॉन डूइंग फॉरबियरेंस है। नाउ ओमिशन में जाएगा सर? क्या सर पहले जो बोले थे एक्ट हो गया इंटेंशनल डूइंग और ओमिशन हो गया इंटेंशनल नॉन डूइंग। अभी जैसे बोल रहे हैं इंटेंशनल नॉन डूइंग हो गया आपका फॉरबियरेंस और अच्छा अनइंटेंशनल नॉन डूइंग हो गया ओमिशन। हाँ, अभी मैं सिनॉप्सिस तो दूंगा। सब भी 2 मिनट आप मेरे को दीजिए, जस्ट गिव मी 2 to 5 minutes। ये लेट मी कंप्लीट दिस ओमिशन पार्ट। मैं समझ रहा हूँ, अगर किसी का कोई है तो मैं अभी सिनॉप्सिस दूंगा, सीक्वेंस बता दूंगा कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया है। मेरे को 5 मिनट दे दो, ये खत्म कर लें दीजिए, अच्छा, उसके बाद मैं आपको थैंक यू सर। चलता हूँ, ठीक है। जो भी डाउट होगा, कचरा होगा, सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट क्या आ रहा है, हमें ओमिशन समझने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक आता है इलीगल और लीगल, लीगल और इलीगल। नाउ इलीगल और लीगल ओमिशन क्या होता है, मैं आपको अगर सीधा सीधा एग्जांपल दे दूं, सीधा सीधा इलीगल ओमिशन का एग्जांपल दे दूं, तो इलीगल ओमिशन इज एन एक्ट। ध्यान से सुनना, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 32 में लिखा है भाई कि एक्ट जो है इंक्लूड कर लेगा इलीगल ओमिशन को, इसलिए बोल रहा हूं। इलीगल ओमिशन क्या होगा, एक्ट हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 304A। तो 304A क्या कहता है, एनीबॉडी कैन टेल मी इन फास्ट रिप्लाई, क्या 304A क्या है और किस चीज के बारे में बात करता है, थोड़ा बता सकेंगे जल्दी से, तो और क्लियर हो जाएगा हम लोगों के लिए। नेग्लिजेंट ड्राइव। ट्रैश नेग्लिजेंस एक्सीडेंट उसमें कॉज क्या कर रहे होता है वो मेरे हैं। को हेडिंग नहीं है, थोड़ा सा इंटरनल बताओ आप मेरे को। आप देख रहे हो आप लोग कि मैं कितने डीप में जा रहा हूँ, मुझे ऊपर ऊपर की बात नहीं, थोड़ा सा आप बताओ कि उसमें क्या होता है, एसेंशियल थोड़ा बताइए मेरे को। सर उसने ड्राइव किया है, रैश भी है और नेग्लिजेंट भी है उसके पार्ट पर। तो ड्राइविंग कर रहा है, रैश भी है और नेग्लिजेंट दोनों ही होंगे उसके उसमें। ओके, नाउ देखिए, ओमिशन को अगर समझना है तो ओमिशन को समझने के लिए अगर मैं आपको बहुत सीधा सीधा लेके जाऊं, तो आपको एक सेक्शन में दिखाता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ये देखिए, ये रहा, कहाँ गया, ये देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल हियर। ओमिशन समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत क्लियर कट कहता है, ए इंटेंशनली कॉजेज जेट्स डेथ, इंटेंशनली कॉजेज जेट्स डेथ पार्टली बाय इलीगली, देखिए क्या करा, इलीगली, यहां पर भी लाया इलीगली, यानी इलीगल ओमिशन आ गया। जो आपको 32 में कह रहा है इलीगल ओमिशन, वही इलीगल ओमिशन है। सो इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड, मतलब क्या होता है कि ओमिशन दो तरह का हो सकता है, एक लीगल हो सकता है, एक इलीगल हो सकता है। तो याद कीजिए, जब हम लोगों ने शुरू किया था क्लास, उस समय बहुत सारे आप लोगों को एग्जांपल्स रखे थे, कुछ जो रियल इंसिडेंट थे वो भी मैंने आपको रखे थे। तो उसमें से मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रखे थे जो कि लीगल ओमिशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कुछ ऐसे आपको एग्जांपल्स भी रखे थे जो इलीगल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो लीगल ओमिशन भी होता है, इलीगल ओमिशन भी होता है। आपको मैं यहां पर बता दूं क्या हो सकता है, चलिए लिख लेना, एक पॉइंट लिख लो। देखिए, ड्यू टू सेक्शन 32 इंडियन पिनल कोड, एक्ट इंक्लूड्स इंटेंशनल, अब इसमें मत कोई फंसना, मैं पहले ही डिस्क्लेमर बार बार दे रहा हूं, बता के चल रहा हूं, क्योंकि वो कहता ही है कि एक्ट में इलीगल ओमिशन इंक्लूड होगा, इसीलिए यहां पर लेके जा रहा हूं। सो एक्ट इंक्लूड इंटेंशनल डूइंग, एक्ट का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल डूइंग। नाउ एंड इंटेंशनल नॉन डूइंग, इसको एक बार जरूर, एक एक वर्ड लिख रहा हूं, एक को लिख लेना, घर पे बैठ के एक बार पढ़ना, तब नहीं तो ये फिर बाउंस सब ऊपर से जाएगा, मैं लिख के बोलता हूं, और एक बार गया तो आपको रीजन नहीं समझ में आएगा कि जज ने क्यों ऐसा लिखा, फिर आप उसका रीजनिंग ढूंढते रह जाओगे। और कॉन्सिक्वेंस एब्सटीनेंस फ्रॉम एक्शन, वो भी कब होगा, इफ
that non-doing, if that non-doing is illegal, if that non-doing is illegal. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूं, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं, छूटना नहीं चाहिए किसी का कोई चीज, ठीक है। इलीगल ओमिशन में क्या आता है, चलिए मैं शेयर करता हूं। व्हाट इज इलीगल ओमिशन? इलीगल ओमिशन बोलो या इसको नेग्लेक्ट बोलो या नेग्लिजेंस बोलो, सब एक ही है। देखो कैसे कैसे वर्ड घूमना शुरू हो गया, इलीगल ओमिशन और नेग्लेक्ट, ठीक है। इलीगल ओमिशन और नेग्लेक्ट क्या बोलता है? मस्ट बी सच as to have an active effect conducing to the result, क्यों भाई रिजल्ट में को क्यों कंड्यूस कर देता है? एज ए लिंक in the chain of events, और वो इवेंट क्यों होता है? ड्यू टू इंटेंशन, फ्रॉम विच an intention to bring about the result may be inferred. INFERRED, inferred होगा। मामला फिनिश, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेना है, सीधा सीधा लिख लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं, लिख लो सीधा। इलीगल ओमिशन का, इलीगल ओमिशन is an act under section 304A IPC and may constitute offense यदि वो नेग्लिजेंट हुआ तो, इफ इट इज नेग्लिजेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। 304A क्या बोलता है? उतार लो, पहले उतारो जल्दी से। थ्री 304A क्या कहता है? लेट्स सी ना, 304A क्या कहता है। अब मैं इसके आगे का पार्ट थोड़ा आपको शेयर करता हूं, और यहां तक तो समझे होंगे। एक क्विक समरी भी दूंगा अभी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। आपको मैंने ओमिशन तक बता दिया। ओमिशन का सीधा सीधा मतलब है अनइंटेंशनल नॉन डूइंग, सीधा मतलब वही है, अनइंटेंशनल। रटना नहीं, समझ लेना। ओमिशन का मतलब होता है नॉन डूइंग, अनइंटेंशनल नॉन डूइंग। जब कोई व्यक्ति बिना किसी इंटेंशन के कोई काम करता है, नहीं करता है, नॉन डूइंग करता है, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनल नॉन डूइंग। आज जब अनइंटेंशनल है तो ये अपराध नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है। लेकिन इसको अपराध की कैटेगरी में लाने वाला सेक्शन है 32। इसको अपराध की कैटेगरी में लाने वाला सेक्शन है 33, जो लेके आता है। इसलिए आप लोग जो रट के बैठ गए, आप लोग या समझ के बैठे, अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते थे पहले से तो अच्छी बात है, नहीं जानते थे जान लिया और अच्छी बात है। इसीलिए नर्स अगर अपनी ड्यूटी पर फेल कर जाती है, इंटेंशन नहीं था उसको पेशेंट को मारने का, फिर भी मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे डॉक्टर करता है, डॉक्टर का इंटेंशन नहीं होता है किसी पेशेंट को मारने का,
इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनल नॉन डूइंग। तो उसको हाथ पर चलाना चाहिए था कि भाई मैं पेशेंट महिला का ऑपरेशन कर रहा हूं, उसके पेट में मैं रुमाल, हैंकी, कपड़ा, तौलिया, कोई अपरेटस नहीं छोड़ के आऊं, लेकिन वो छोड़ देता है पेट में। उसको मारने का इंटेंशन से नहीं छोड़ता है कि चलो महिला के पेट में रुमाल छोड़ देते हैं, हैंकी छोड़ देते हैं, तो टॉवेल छोड़ देते हैं, महिला मर जाएगी। अगर वो छोड़ के रखता है तब तो भैया कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, नॉन माउंटिंग माउंटिंग बाद में देखेंगे। तो यहां पर डॉक्टर नहीं चाहता है मारने के लिए, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। डॉक्टर हैज नो इंटेंशन, लेकिन वो करता क्या है, जब मैंने क्या बोला डॉक्टर का इंटेंशन नहीं है, इसका मतलब अनइंटेंशनल। उसको हाथ पैर चलाना चाहिए था कि मेरे को टॉवल छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, देखो भाई पेट के अंदर हाथ डाल के, या मशीन में देखो पेट में छूट रहा है, कोई अपरेटस क्या, नॉन डूइंग किया, हाथ पैर उसने हिलाया नहीं, मूवमेंट ऑफ बॉडी किया ही नहीं, मोशन किया ही नहीं निकालने के लिए टॉवल को, अनइंटेंशनल नॉन डूइंग था। तो वो अपराध नहीं है, महिला को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो अपराध नहीं है, बिल्कुल अपराध नहीं है। लेकिन 32 कहता है बेटा डॉक्टर अपराध तो नहीं है, मैं मानता हूं अपराध नहीं है, तूने जो किया उसमें इंटेंशन नहीं है। डिफेंस ले सकता है डॉक्टर, प्ली ले सकता है कि सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल ठीक है, अपराध नहीं है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जिस पेशे में आप हैं, यू आर वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज द रिस्क, यू आर वेरी मच अवेयर विद दिस फैक्ट कि जो आप कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क हो सकता है। तो आपके तरफ से नेग्लिजेंस है, और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उस महिला की मौत हो गई, सो यू विल बी पनिश्ड। लड़का ड्राइव करता है, लड़का बोलता है मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जज साहब मेरे को बिल्कुल भी इस लड़की को मारने का मन नहीं था, ये लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसी से तो रोज मिलने जा रहा था, और मैं तो उसी से मिलने के लिए इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसी को मैंने मार दिया। ऐसा भी रियल में हुआ है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था और गर्लफ्रेंड पर ही गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी लगने के बाद तुरंत मर गई ऑन द स्पॉट। मेरी मारने की इच्छा नहीं, फूट फूट के रो रहा है, जानबूझ के नहीं मारा, लड़की तो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड को नहीं मारना चाह, कोई नहीं मारता है, गर्लफ्रेंड के लिए तो दूसरों का गला काट देते हैं, वो क्यों मारेगा भाई। उसके पास क्या था, नेग्लिजेंस, उसके पास क्या था, रैश एक्ट। तो नेग्लिजेंस था, वो खुशी के मारे इतना पागल था, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, वो वाली लाइन थी कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, तो पहली मुलाकात में ही उसने ठोक दिया। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस को सेक्शन 32 पकड़ के लाता है, सेक्शन 33 पकड़ के लाता है और कहता है नेग्लिजेंस करोगे तो ये ओमिशन बनेगा, ये ओमिशन करोगे तो नेग्लिजेंस बनेगा और ये पनिशेबल होगा। ये है चक्कर इसके साथ, ठीक है, ये वाला इश्यू है। अब देखिए मैंने बोला ओमिशन होगा, अब जो बात मैंने बोली थी उसी पर मैं अभी भी कायम हूं। ओमिशन दो तरह का होता है, ओमिशन इज ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स। ओमिशन दो तरह का हो जाता है, एक होता है लॉफुल ओमिशन और एक होता है अनलॉफुल ओमिशन, ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है लॉफुल ओमिशन और दूसरा होता है अनलॉफुल ओमिशन, या ठीक है वो भी होता है, या अनलॉफुल ओमिशन ना बोल के मैं इलीगल ओमिशन भी बोल दूं तो बहुत बढ़िया है। चलिए मैं वो भी शेयर कर देता हूं, लिख लीजिए। ओमिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ओमिशन दो तरह का होगा, एक होता है कौन सा, लॉफुल ओमिशन। जो आईपीसी का पूरा रूट है वो आपके सामने आज कर दिया खोल के, अब यहां पर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आगे नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है इलीगल ओमिशन, ठीक है जी। सो लॉफुल ओमिशन क्या होता है और इलीगल ओमिशन क्या होता है, सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, बिल्कुल अगर कोई आदमी ये देखता है कि कोई बच्चा समुद्र में डूब रहा है, कोई बड़ा आदमी डूब रहा है, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वहां पर, आप जॉगिंग कर रहे हैं समुद्र के किनारे, कोई महिला डूब रही है, आप बहुत अच्छे स्विमर हैं, बहुत अच्छे तैराक है, महिला डूब रही है, डूबने दो, मर रही है मरने दो, बच्चा मर गया मरने दो। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इस कंडीशन में है कि उसकी आंखों के सामने कोई मर मुरा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है जान बचाने के लिए फिर भी डूब के मर गया, वो ओमिशन लॉफुल ओमिशन होगा, लॉफुल ओमिशन होगा।
यानी ये माफी के लायक है, सजा नहीं मिलेगी इसमें। आपने रट लिया होगा, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी वो मैंने बता दिया है आपको। लॉफुल ओमिशन है, इस ओमिशन के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देयर इज नो इंटेंशन एट ऑल। इंटेंशनल नॉन डूइंग होता तो ये अनइंटेंशनल नॉन डूइंग है। इसमें कुछ आपने किया ही नहीं, अनइंटेंशनल में आपने कुछ भी नहीं किया, जानबूझ के नहीं कुछ किया। उसी तरीके से मान लीजिए कोई महिला है और महिला अपने खुले बाल लेकर के घूम रही है, होता है नॉर्मली, स्लिप कर जाती है वाटर टैंक में, या वो कहते हैं ना स्विमिंग पूल में, वाटर टैंक और स्विमिंग पूल में। जो सामने वाला बंदा है उसको बचा सकता है, बचाने की कोशिश भी करता है, उसके बाल पकड़ के खींचने की कोशिश भी करता है, नहीं बचती, डूब जाती है। ही इज नॉट लाइबल, नहीं लाइबल होगा। इट्स ए लॉफुल ओमिशन, इट्स ए लॉफुल ओमिशन, लॉफुल ओमिशन। आपको जो गन पाउडर वाला बताया था, बारूद वाली जो बात बताई थी, बारूद वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि बारूद पूरे कमरे में फैला हुआ है, और जिसका घर है वो मकान मालिक जानता है कि मेरे घर में, मेरे कमरे में बारूद फैला हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिनको जिनको डाउट था वो मैं क्लियर कर रहा हूं। बारूद फैला हुआ है, मान लीजिए मेरा घर है, मेरे को पता है मेरे घर में बारूद फैला हुआ है, और मैंने सब कुछ जानते हुए भी बी को बोल दिया आ जाओ भाई आ जाओ। वो कैंडल लेके आ रहा है, लाइन कटा है तो भाई कैंडल जला के आएगा ना, चलो भाई कैंडल जला के आ गया, आ रहा था, उसके हाथ से कैंडल छूटी, बारूद पर गिरा और वो खुद जख्मी हो गया। जो कैंडल लेके आ रहा था वो बड़े बुरी तरीके से घायल हो गया या मर गया। आई एम नॉट लाइबल, आई एम नॉट लाइबल एट एनी कॉस्ट। क्यों लाइबल नहीं हो? लॉफुल ओमिशन। क्यों लॉफुल ओमिशन है? अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल, ठीक है, अनइंटेंशनल। लेकिन कैसे होगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको। कहां से पकड़ेंगे आप? 32 से पकड़ के ले जाएंगे। मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। आप अगर लेके जाएंगे मेरे को लाइबल करने के लिए 32 33 से पकड़ के ले जाएंगे, अच्छा उनका घर था, उनको जवाबदेही थी, उन्होंने नेग्लिजेंस किया, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है भाई, मेरा घर था, मेरी जवाबदेही थी, मैंने वार्निंग नहीं दिया, नेग्लिजेंस में आएगा। ठीक है, वो आएगा तब आप नेग्लिजेंस से ले लेंगे। ऐसे अगर मेरी कहोगे तो ये लॉफुल ओमिशन है। उसी तरीके से रोड पे मैं मछली लेके जा रहा हूं, फिश लेके जा रहा हूं, मुझे कुत्ते ने पकड़ लिया, कोई मेरा पड़ोसी बगल में जा रहा है या मेरा बगल वाला अपार्टमेंट वाला फ्लैट वाला बाजू वाले जा रहा है, वो देख रहा है कि मेरे पड़ोसी को तो कुत्ते ने नोचना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, वो मुझे नहीं बचा रहा है, छोड़ के आगे बढ़ गया। ही इज नॉट लाइबल, वो कोई लाइबल नहीं है। अगेन इट्स ए लॉफुल ओमिशन। देखिए लाइबिलिटी कहां बनती है? जहां इलीगल ओमिशन होता है। और इलीगल ओमिशन कहां होगा? जहां पर ड्यूटी होती है। मान लीजिए यहां पर जस्ट से एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को बीच पर गार्ड बना करके, होता है ना वो बीच का गार्ड, जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, गार्ड ही बोलते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बोलते हैं, कुछ और शब्द है उसके लिए, गार्ड बना के वो क्या बोलते हैं उसको, रेस्क्यू ऑफिसर। हाँ जो भी होता है, रेस्क्यू करने वाले जो काम करते हैं लड़के। तो अगर उनकी ड्यूटी है वहां पर, कोई बंदा अगर डूब रहा है तो तुम उसको बचाओगे, और वो देखता है कि एक महिला डूब रही है और वो छोड़ देता है, डूबने दे यार अपना काम कर, यहाँ तो रोज डूबने को डूबता है, शौक ही थी उसको, क्या जरूरत था उसको समुद्र में जाने का, बेवकूफ लड़की थी, गई तो गई, मरने दो। इस एटीट्यूड में जाता है, ये इलीगल ओमिशन है। मैंने भाई यहां पर उसकी ड्यूटी थी, ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू दिस, लेकिन वो करता नहीं है, तो ये इलीगल ओमिशन है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरा पड़ोसी था और मेरे पड़ोसी का कुत्ता था, और उसने मेरे मछली वाले थैले पर, फिश वाले थैले पर अटैक किया, और उसके चक्कर में मुझे काट लिया, मुझे घायल कर दिया। ही इज ड्यूटी बाउंड, क्योंकि उसका कुत्ता था तो वो ड्यूटी बाउंड है, उसका डॉगी था तो वो ड्यूटी बाउंड है।
इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मैं एक गाइड हायर करता हूं जंगल घूमने के लिए सफारी में, और गाइड मुझे छोड़ देता है, या गाइड मुझे नहीं बताता कि देखो ये आगे गड्ढा है, ये है सांप है, ये है वो है, नहीं बताता है जंगल का बात, और मेरे को चोट लगती है या मैं मर जाता हूं या मुझे कुछ हो जाता है, नाउ द गाइड इज लाइबल, क्योंकि गाइड की ड्यूटी है, गाइड की ड्यूटी है, वो नेग्लिजेंस कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनेगी। इसीलिए इसी तरीके से मैंने एक और आपको बात बताई थी पुलिस वाली, कि दो पुलिस वाले एक को पकड़ के लाके आते हैं, वो बोलता है जी मेरा बॉस है वो तो मार रहा था। अरे बॉस है तो क्या गलत करेगा तो उसके गलत में गलत करेगा क्या, वो अगर गड्ढे में गिरेगा तो तू भी गड्ढे में गिरेगा। ये जजमेंट है, इसके ऊपर मैं बता दे रहा हूं, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस लतीफ खान, बड़ा पुराना जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट हो गया है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस लतीफ खान। उस केस में बहुत साफ साफ कहा गया था, ये कोई डिफेंस नहीं है कि ही इज माई सुपीरियर, और सुपीरियर है तो सुपीरियर अगर बोलेगा गड्ढे में कूदने के लिए तो कूद जाएगा। वो बोलते हैं ना एक रफ लैंग्वेज में कि तेरे को कुछ भी कहेगा करने के लिए तू कर सकता है क्या, कल को तेरे को कुछ कह देगा तो तू सारे कुछ करेगा, वो सीनियर है तो सीनियर कुछ भी बोलेगा तू करेगा, कल को बोलेगा कि जाओ बीवी को घुमा के लाओ मेरे साथ छोड़ के जाओ, करेगा तो क्या, कुछ भी XYZ कुछ भी करेगा, नहीं करेगा। सो इट इज नॉट ए डिफेंस दैट ही इज माय सीनियर, और ही वाज माय सीनियर एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, वो मेरा सीनियर था, मैं क्या करता, मेरे को तो सुनना पड़ा, मैं तो मजबूरी थी। ये सभी इलीगल ओमिशंस कहलाते हैं, ये सभी इलीगल ओमिशंस होते हैं। और जहां कहीं भी इलीगल ओमिशन दिख गया, मान लीजिए कि वो पनिशेबल है, मान लीजिए कि पनिशेबल है। लीगल ओमिशन में भी आप इलीगल ओमिशंस ढूंढ सकते हैं, जहां कहीं भी आपको लाइबिलिटी दिखती है, जहां कहीं भी आपको जिम्मेवारी दिखती है लीगली, तो लीगल जिम्मेदारी है तो, मोरल जिम्मेदारी पर कुछ नहीं होता, मोरल लाइबिलिटी पे कुछ नहीं होता, लॉ मोरलिटी पर नहीं चलता, लॉ मोरल पे नहीं चलेगा। मोरलिटी है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, मैं नहीं करता हूं, कोई सजा नहीं मुझे मिलेगी, आप नहीं करते हैं आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आप गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ड्राइव करते हैं रेड लाइट जंप कर जाएंगे पनिशमेंट मिलेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली ओमिशन का दो पार्ट, लॉफुल और इलीगल ओमिशन। तो इलीगल ओमिशन में बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द लॉ प्लेसेस ए ड्यूटी टू एक्ट ऑन ए पर्सन, then his illegal omission to act is to be judged by the same principles. समझे? चलिए मैं आपको इसको सिर्फ लिखवा देता हूं, लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए, इलीगल ओमिशन में लिख लेना, when the law places a duty, ड्यूटी दिया, पुलिस वाले को ड्यूटी थी, गाइड की ड्यूटी थी, जो डॉगी लेके घूम रहा था जिसका डॉगी था उसकी ड्यूटी थी, जो रेस्क्यू करने वाला पर्सन था उसकी ड्यूटी थी। सो लॉ ने उसको ड्यूटी दिया था, ही वाज ड्यूटी बाउंड। नर्स की ड्यूटी थी, रेलवे मैन की ड्यूटी थी, सिग्नल मैन की ड्यूटी थी, ही वाज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट ऑन ए पर्सन। हिज इलीगल ओमिशन to act is to be judged on this principle, जो प्रिंसिपल मैंने अभी लिखा है ऊपर उसी प्रिंसिपल पर, इस प्रिंसिपल। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ध्यान से समझना। अब आपको मैं और थोड़ा सा टेक्निकल और लेके जाता हूं, अगर समझ पा रहे होंगे तो, अगर बाउंस करेगा तो बता देना, मैं अभी रिवीजन करा दूंगा समरी, एक लाइन कम पढ़ना लेकिन इसको समझ लेना। ये जो इलीगल ओमिशन हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एबेटमेंट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एबेटमेंट। एबेटमेंट होता है ना अंडर सेक्शन, वो क्या है 107 107, एबेटमेंट के फॉर्म में, एबेटमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, लिख ही लो छोड़ो नहीं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ
एबेटमेंट, ये एबेटमेंट की शक्ल में हो सकता है। एबेटमेंट कहाँ है? अंडर सेक्शन 107 आईपीसी। इलीगल ओमिशन, देखिए एबेटमेंट में क्या होता है, हम किसी को उकसाते हैं, बहकाते हैं, भड़काते हैं, सपोर्ट करते हैं, भाई ये काम मत करो, ये काम करो, ऐसा किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाते हैं, यानी हम उसको कहते हैं कि ये काम मत करो, ये काम करो, तुम अपनी ड्यूटी मत करो, ऐसा हम लोग उसको उकसाते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर को मैंने 1 लाख रुपया दिया, उसको उकसाया, भड़काया, बहकाया, भाई वो पेशेंट आएगा ना, उसको इलाज मत करना, उसको मार देना, तो उसकी ड्यूटी है सेव करने की लाइफ की। मैं 1 लाख रुपए देके उसको क्या कर रहा हूं? सपोर्ट कर रहा हूं। अब कहता हूं कि भाई उसको जान मार दो, वही करता है। तो जान मारने का काम कर रहा है डॉक्टर, फ्रंट पे सीन में है डॉक्टर, अगर मरेगा तो डॉक्टर का नाम आएगा, डॉक्टर जेल जाएगा, डॉक्टर को 302 होगा। मैं क्या करूंगा? मैं तो पर्दे के पीछे बैठा हूं, वो आगे एबेटमेंट में है कि मैं भी पकड़ाऊंगा तो मेरे भी सेम पनिशमेंट होगा। डॉक्टर जाएगा घटनास्थल पर, कौन है? डॉक्टर। किसने दवाई दी? डॉक्टर। जहर नहीं दिया किसने? डॉक्टर। मरा किसके सामने? डॉक्टर के सामने। सो डॉक्टर इज लाइबल, नॉट मी। लेकिन मैं लाइबल होता हूं क्योंकि मैंने उसको ये काम के लिए किया, यानी एबेट किया। एबेटमेंट भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड इलीगल ओमिशन, इसको भी इलीगल ओमिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा पार्ट जो है आपका अब जाके फिनिश हो गया 32। अब मैं आपको इसका समरी दे देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में जो कुछ भी है वो खत्म हो जाए।